राधे राधे प्यारे भक्तों, शाम सदाशिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 1। तो आइए सुनते हैं। पौष मास इस पवित्र मास में पिंड दान तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति का तेज बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने में यदि पितरों का विधि पूर्वक पिंड दान किया जाए तो पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पितृ दोष से छुटकारा भी मिलता है। मैं वैसे तो भगवान को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे एक गोपाल, मनमोहन, गिरधर, माधव, केशव, मुरलीधर। भक्तों को मत को अलग सुना जाए तो भगवान का सबसे सुंदर नाम है भक्त वंसल, जिसका अर्थ होता है वह तो अपने भक्तों को स्नेह प्रेम भाव से बहुत ही जल्दी रीझ जाए, अपना सब कुछ निछावर कर दे। फिर चाहे ये बात भक्त शिरोमणि प्रहलाद की तपस्या ही क्यों न भूल कुल से भी जन्मी माता सबरी का वास्तविक प्रेम, फिर चाहे याद सहना कसाई से प्रकट रहित भाव को दिया जाए, फिर मीराबाई की अन्य भक्ति को भगवान ने हर बार अपने भक्त वंशल अलहोता सात्विक की है। अपने भक्तों की पुकार पर वह जरूर दौड़े चले आए। आज सीबी क्रीड़ा गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। भगवान अपने भक्तों को बुलाने पर नंगे पांव भागे चलिए आए। आप सुनाते हैं गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत तथा प्राचीन समय की बात। द्रवण देश में एक पांडु वंशी का राजा का राज्य करते थे, जिनका नाम था इंद्रधुम। वह भगवान की आराधना में भक्ति से अपना अधिकार हर समय बिताया करते, यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी। फिर भी राजा इंद्रदम अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु को मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा रहते हैं। वे राजा इंद्रदुम्न ने अपने मन आराध्य आराधक की लालसा बढ़ती ही चली गई। इसी कारण एक बार राज्य को त्याग कर मय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वी होकर जैसे बना लिया, फिर बाल बढ़ाकर जटा के रूप में हो गए। फिर निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना तत्कील करने पर उनके मन को प्रणाम श्री हरि के चरण कमलों में मधुवन बने रहते हैं, जिसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राजकोष प्रजा एक आदि किसी प्राणी का पदार्थ की संपत्ति नहीं होती थी, किसी भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्र दमन प्रतिदिन की तरह सनातनी और निर्वक्त होकर सर्वसम्मतम प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत की कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने पार्थकार स्वागत मौन प्रति राजा इंद्रदुम परम प्रभु के ध्यान से निगमन थे, जिसी कारण महर्षि अगस्त क्रोधित हो गए और उन्हें क्रोधित होकर राजा इंद्र दमन को श्राप दे डाला कि इस राज्य के गुरुजनों की शिक्षा नहीं ग्रहण की और अभिमान वंश और परोपकार से निर्विक्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों की उपासना करने वाला राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि, इसीलिए इसके घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त भगवत इंद्र दमन को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्र दमन ने भी इसे ही भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। श्री राधवी 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। पर्वत अंत सुंदर श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋषुत नामक भगवान विष्णु की क्रीड़ा का आनंद करके चारों ओर सुंदर दिव्य वस्त्र सुशोभित और वृक्ष सदा ही पुष्प फलों से लदे रहते थे। उस क्रीड़ा कंदन ऋतु के पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुंड का गहन वन हाथियों में शाकतंत शक्तिशाली अमृत पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था।
की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर मन को लुभाने वाला विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर को निर्मल शीतल मीठे जल से प्रवेश किया। पहले तो उसे जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपने थकान दूर की। इसके बाद उसके जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हाथियों को स्नान कराने लगा। तब अचानक गजेंद्र की सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपने पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वंश नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिया कलम अन्य गज वहां पर भी थे, सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिड़ने और गजेंद्र को बचाने से सरोवर को भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन असफल नहीं हुआ। ऋषि अगस्त के हिसाब से राजा इंद्रधुम को गजेंद्र हो गए थे। इसी वर्धक श्रेष्ठ हूँ मैं ऋषि वेलम के हिसाब से ग्रह हो गए थे। वे भी अंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद ही बाहर खींचता और मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उसी की खींचा ताने से गदला हो गया। कंदम दल अक्षित वितम हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र को अग्र का संघर्ष कर शस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित हो गए। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर की शक्ति और उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि बढ़ गई। वह नवीन उत्साह और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उनकी शक्ति और पराक्रम अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म को निरंतर भगवत आराधना के फल स्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों की शरण सर्वप्रथम प्रभु की ग्रहण करता हूँ। निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म से सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वोत्तम रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित दे भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेज से उसे सरोवर के तट जा पहुंचे। जब जीवन से निराश पीड़ा छटपटाते गजेंद्र के हाथ में चक्र लिए गरुड़ को विराजमान भगवान विष्णु की तीव्रता से अपनी ओर आते देखा। उसके कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से उसका नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। हे गजेंद्र, इसी प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस आघात मगरमच्छ को सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने शीघ्र चक्र से उसके मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त किया। महादेवी गण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए इसके ऊपर स्वर्ग पुरुषों की वर्षा करने लगे। सिद्ध ऋषि महर्षि परम भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। जय जयकार करने लगे। दिव्य ग्रह शरीरधारी हो गया। उसी विष्णु के चारों चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों को प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय करंद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हूँ गंधर्व के प्रभु की परिक्रमा की और उसके त्रिलोक वंदित चरण कमलों को प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पदार्थ बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवतागण उसकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति प्रसन्न होकर भगवान विष्णु सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी ही हुई स्तुति से मेरा स्वतन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समान निर्मल बुद्धि दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पदार्थ रूप गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। ऐसी गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनिए। आज का अध्याय
देव ऋषि नारद नारायण के सम्मुख खड़े नारायण नारायण कहकर उसे विनम्र स्वर से उसी प्रकार कहने लगे, भगवान अब मैं गणेश खंड को, जो मनुष्यों के लिए संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप गणेश जी का जन्म जन्मांतर से परिपूर्ण मैं सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर को सूर श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया। गणेश जी की देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे, उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा, अयोनिस से अथवा किसी गर्भ से उत्पन्न हुए, उनका महातेज कैसा था, कितने ज्ञानी थे, उनका यश कितना निर्मल। जगदीश्वर नारायण शुंभ ब्रह्मा जी से रहते हुए संपूर्ण विश्व के सबसे पहले उसी की पूजा क्यों होती है। वे हाथी के मुख वाले एक दंत विशाल तोंद कैसे हो गए। महाभाग पुराणों से उनके रहस्य जन्म वृत्तांत का वर्णन किया है। अब अपरम मनोहर अत्यंत विस्मित चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण जी से कहा, नारायण मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप निखिल श्रुतियों को भोग के मनोहर सुख मोक्ष पद मोक्ष का बीज, पापों का जड़ सैमित नाश करने वाला, दैत्य द्वारा पीड़ित हुए देवताओं का तेज राज से उत्पन्न हुए देवी के दैत्य समुदाय का संहार कर डाला, फिर दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम था सती। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिव की निंदा होने के कारण योग धारण द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। फिर वह शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उसी पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी ने उन्हें साथ लेकर निर्जल वन में चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक शंकर जी और पार्वती जी का विहार चलता रहा। तब देवताओं ने जाकर विहार के विरक्त होने के लिए उससे प्रार्थना की। भगवान शंकर विरक्त हो गए। उसी समय महादेव जी को शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिसके संग कार्तिकेय उत्पन्न हुए। पार्वती जी ने श्री शंकर जी से श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती जी मैं उपाय बताता हूँ, सुनो, उससे आपका कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोक के उपाय करने से कार्य सिद्धि होती है। मैं आपके जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह संपूर्ण अभिष्ट सिद्धि का बीज रूप मंगलदायक और मन हर्ष प्रदान करने वाला। वरान से आप हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करके 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुष्कर महाकठोर बीज कल्प तरु के समान अभिष्ट सिद्धि वाला, उत्कृष्ट सुखदायक पुत्र पद और असमस्त संपत्तियों को देने वाला, प्रिय जैसी नदियों में गंगा, देवताओं श्री हरि वैष्णव में है अर्थ शिव देवियां मैं तुम वनों को ब्राह्मण तीर्थों में पुष्कर, पुष्कों में पराजित पत्रों में तुलसी दल और पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्य पत्र, रविवार, मासों में माघशीर्ष, ऋतुओं में वसंत ऋतु, परों में सतर, युगों में कृत युग, पूजनीय विद्या पढ़ने वाले गुरुजनों में मात, आप्त जनों में साध्वी पत्नी, विस्मित नैव धनों से रतन, परोजनों में प्रतिबंधु, जनों में पुत्र, वृक्षों में कल्प तरु, फलों में आम का फल, वृक्षों में भारद्वाज, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरियों में काशी तेजस्वी सूर्य, दैत्यों में बलि, सुधाओं में प्रहलाद, दाहिने में दधीच, अस्त्रों में ब्राह्मण, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों के राजा रामचंद्र धनुधर हो, लक्षण श्रेष्ठ है तथा जैसी कृष्ण सुरद्विदन वस्तुओं को सार रूप है, उसी प्रकार यह पुण्य व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसीलिए महाभाग्य तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह तीनों लोकों में दुर्लभ। इस व्रत का पालन में तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इसी व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों का मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिसके दर्शन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करने श्री कृष्ण की सेवा करता है, यह भारतवंश अपने जन्म धारण को सफल कर देता है, उसका जन्म सार्थक हो जाता है, वह अपने पूर्वजनों का उद्धार करके निश्चय वैकुंठ को जाता है। अब श्री कृष्ण का पारदत होकर सुख
पूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई बंधु माधव, अपनी पत्नी, अपनी पीढ़ियों का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए हे गिरजे, तुम यह परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो। इस व्रत काल में इस मंत्र का जप करो, क्योंकि तुम्हारे यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए। वहां उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच और स्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। उसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूछा, हे विधि नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद पुण्य व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने व्रत को संपूर्ण विधि के विषय को प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, नाथ, आप देवताओं के श्रेष्ठ करुणा के सागर परमात्मा के दीन बंधु व्रत का सारा विधान मुझे बतलाएं। प्रभु, कौन कौन से दिव्य फल इस व्रत को उपयोगी होते हैं, इसका समय क्या है, किस नियम का पालन करना होता है, उसे आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है। अब मुझे विनम्र सेविका के वर्णन कीजिए। नाथ, उत्तम पुरोहित पुरुष एकत्रित करने के लिए एक ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए विधियों को नियुक्त कर दीजिए। इसके अलावा जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तु हैं, जिन्हें मैं नहीं जानता वह सभी उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी सब कुछ प्रदान करने वाला। स्त्री की 3 अवस्था होती है, कुमार, युवा, वृद्धा। कुमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति, वृद्ध अवस्था में पुत्र। सब तरह के पालन करने होते हैं। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, इसी व्रत का विधि नियम फल है। व्रत उपयोगी द्रव्य फलों का वर्णन करता सुनो। इस व्रत के हेतु फल पुष्प लाने में 100 शुद्ध ब्राह्मणों की सामग्री जुटाने के लिए 100 वृत्तियों को बहुसंख्या दासियों की ओर पुरोहित का स्थान सनंद कुमार जी को संपूर्ण व्रतों की विधि की ज्ञाता वेद वेदांत को पुरागत विधान हरि भक्ति को श्रेष्ठ ज्ञानी मेरे ही समान है नियुक्त करना ही तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर ही परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। फिर यह माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत का आरंभ शुरू हो जाता है। उत्तम विधि के चाहिए कि यह व्रत आरंभ से पहले ही उपवास करे, शरीर को अनंत नियम निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धारण स्वच्छ कर फिर अपने दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करके विस्मरण करके आचमन करके पवित्र हो जाएं। फिर भक्ति सहित श्री हरि की अर्घ देकर शीघ्र लौटकर आए। महाधुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करके फिर पहले पर्यटन पुरोहित और वर्ण से स्वास्तिक आचमन पूर्व कलश की स्थापन कर वेद वेहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करें। फिर सुहाग और श्रृंगार आदि की सामग्री सहित समर्पित करने के बाद कहकर शंकर जी की पुण्य बोली, देवी पुत्र प्राप्ति के लिए कुसुमांड, नारियल, जाम, वर, श्रीफल इन फलों से भी श्री हरि के आगे अर्पित करना चाहिए। फिर श्री हरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार की स्वादिष्ट और मधुर निवेद का भोग लगाना चाहिए। स्वतवर श्री हरि प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार की पुष्प निवेदिता करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल जन्म जन्मांतर से अपने धन धान्य की समर्पणति के लिए ही दिन में शस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वेदी प्रतिकूल पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलि अर्पित करें। भक्ति वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। स्वत काल में 6 महीने तक हवियत, अंतर 5 महीने तक फलाहार, 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें। 1 पक्ष तक केवल जल पीकर ही रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड यत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात में कुशा का आसन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम। देवी के इस प्रकार भक्ति भूल पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। एक समय 360 डलियां जो वस्त्रों से ढकी हों, भोजन के पदार्थ यदो पवित्र और मनोहर उपहास से सजी हुई दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन कर 1360 तिल के लिए आहुति देने से विधान फल समाप्त होने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत संपत्ति के लिए दूसरी दक्षिणा को बतलाए। देवी, इस व्रत का फल यही है, श्री हरि भक्ति के दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों भवनों में विख्यात
साक्षात पुत्र उत्पन्न होता है। सौंदर्य प्रति सौभाग्य ऐश्वर्य अतुल धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए देवी आप भी इस व्रत का अनुष्ठान करें, शादी पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ, जो कि आप हर दिन वीडियो के अंत में लगातार सुनेंगे। श्री रवि हत घोर तम अनगत किरण प्यासी, वंदन करूं चंदन अग्र देहु जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी सो सच रागनाथ, जिस निस दिन होत तुमसे ही सोवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर तरहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के स्वरूपा त्रिगुणधारी, वेद स्वरूपा तुम करना पालन संहार। भवन चतुर्दशी संचालक, सुंदर दबदन चतुर्सी धारी। रश्मि नति तुम गगन बिहारी, चंक्र शक्र अरु श्वेत कमल धर पर। मुद्रा सोवत चोटे चोटे कर शीघ्र मुकुट कंडल गणमाला। चरु तिलक पर भार विशाला, सप्त अगर हृदय दुर्पाला। अरु सती गति विरमानी, रत विरुताभूषण धारक अति प्रोतो। लाल समर्तम सर्वोत्तम तुम्हें रणवेशे, मित्र कहे तो तुमको सब वेदा। पंचवेदी पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाय उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कण को पायो। राज युधिष्ठिर तब गायो, अक्षय पान को वर्क में पानो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुंद द्वितीय हृदय को पायो। विद्याचल मार्ग में आयो, हाहाकार तिम को छायो। मुनि अगस्त गिरी गर्व मिटावे, जय तप बल के विद न पावे। मुनि अगस्त महिमा गाई, सुनी वह विजय रघुराई। तो हे बरोक मधुर फल जाना, मुख से लीने हनुमाना। तब ननंद शनिदेव कहयो, पवन के सूत शनि तीर मिटाकर। यज्ञ वृत स्फूर्ति कुमारी, कीनो भेंट सुगल यदु वेग को दीनो। सुख मुंदी बखबत रूपा, दर्शन सुदर्शन भारू। स्वरूपा मनन होए ओमकार, स्वरूपा मनन आत्म अरु काल। सदूपा दिंगम तेज महाप्रकाश, पर जल रूप आकाश। दंग दिग्पाल करत सुरमति, अंजलि नित्य करत अर्पण। तिरगेत ताप हर तुम भगवान, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवान सफल बनाए तब आराधना। गायत्री जप सरल साधना, संज्ञा त्रिकाल करत। जो करते सदा वही परचिंत सतीय। सूर्य प्रकट देव अविदा, प्रदान कमल तैतुर शुभकारी। पूजा उपासन तब शुभकारी। माघ मास शुक्ल सप्तम पावन आरंभ, तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलाकार, अग्नि दृष्टि दोष्ट हरि रवि वासना। जो तुमको ध्यावे पुत्राविक वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत विनाशी, व्रज रूप में हो अविनाशी। राहु मान अब ग्रान बनावे, ग्रहण सरता लग जावे। धर्म दान तप करते, साटक मिटते तब करसा दीन। आयु बल वृद्धि, दीन सूर्य उपासक नित्य धावे। कुष्ठ रोग के मुक्त पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे। दक्षिणायन वही कला उत्तरगामी, तोरो रथ होवे उत्तरायण। तब कहलावे मन वचन कर्म पावन। शयन करता भली आराधना, भरत चिंतन करता दीन पर ध्यान। रखियो कृपा कर भक्त तुम्हारी, सूर्य भगवान ओम। जय सूर्य भगवान, जय दीन भवान जगत रूपा। तुम हो त्रिलोक स्वरूपा, धरत अब ध्यान ओम। जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण प्रभु श्वेत कमल धारी। चार भुज धारी, अर्थ सात तुम्हारी। कोटि किरण पसावे, तुम हो वेद महान। ओम जय सूर्य भगवान। उमा काल में जब तुम उदमा चले जाते, तब दर्शन पाते फैलाते। उजियारा जातम जल पर तुम गुणवान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या भुवनेश्वर अस्त चल जाते, गोधन पर अर्थ जाते। गोधूली बेला पर हर घर में आंगन में हो महिमा गान। जय ओम सूर्य भगवान। अधुर स्वामी त्रिगो मुनिवर भजते, दित्य हृदय जते श्रोत। मंगलकारी नतना न्यादि जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। त्रिकाल रचिता तुम जग के आधार, महिमा परम प्राणों का छलछल करते। भक्तों को अपने देते बल बुद्धि। ओम ओम जय सूर्य भगवान। भूतल जल खेचर सबको प्रणाम, तुम्हारी जीवो प्राण तुम्हारे वेद पुराण। बखानी धर्म सभी तुम्हें मानेसर भक्तिशाल। ओम जय सूर्य भगवान। पूजत करती दिशा दस तिलक पर तुम, भवनन तिरपाल। ऋतु तुम्हारी दासी, सातक अविनाशी शुभकारी शुभासाम। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य ओम जय सूर्य भगवान।